श्रीरंग सर, कला का धर्म क्या है, कला का दायित्व क्या है, ड्यूटी ऑफ आर्ट, इसको लेकर बड़ी बहसें होती हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। क्या कला का धर्म है कि उसके समय की जो राजनीति है, उसके समय की जो आयरनीज हैं, उसके समय की जो लेयर्ड पॉलिटिक्स है वो उनको रिफ्लेक्ट करे? क्या कला की जिम्मेदारी है कि जो पार में है उनको अकाउंटेबल रखे, उनकी आंख में आंख डाल के कहे? यदि राजा नंगा है तो विदूषक कहे या कवि कहे, पर कहे कि राजा नंगा है और वो जनता की नुमाइंदगी करे। लेकिन कला का एक काम और भी होता है, और वो ये है कि अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग संस्कृतियों को, प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट करना। आप सर जिस मराठी स्ट्रीम से आते हैं उसने इस प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट भी किया और अलग अलग हेजेमनीज़ को, अलग अलग अथॉरिटीज़ को अपने थिएटर के ज़रिए, अपनी फिल्मों के ज़रिए, अपने गाने के ज़रिए चैलेंज भी किया। महाराष्ट्र में जो मराठी दलित साहित्य लिखा गया उसके बारे में पूरे देश में चर्चा होती है। शरण कुमार लिम्बाले से लेके नामदेव ढसाल तक एक बड़ी लंबी परंपरा है, उसकी पॉलिटिकल परंपरा भी है दलित पैंथर वाली, और लिटरेरी परंपरा भी है। संत साहित्य जो पूरा है, अभी हम वारी की बात कर रहे थे शुरुआत में, वो इंक्लूजन की बात है पूरी। और उसके ईश्वर भी कैसे हैं? वो विट्ठल जो कमर पे हाथ रख के बाहर खड़े हैं, वो विट्ठल जिनके माथे पर तिलक के बीचों बीच धूल लगाई जाती है, और ये वो धूल है जो उनके भक्तों के रास्ते से उठाई जाती है। तो एक तरफ तो इतनी इंक्लूसिव परंपरा है जो स्पिरिचुअलिटी की है, पोइट्री की है, भक्ति की, दूसरी तरफ बड़े मुश्किल सवालों वाली परंपरा भी है। जब भी हम महेश एल कुंजवार, सतीश आड़ेकर या विजय तेंदुलकर के प्ले पढ़ते हैं, फिल्मों को देखते हैं, वहाँ का सटायर देखते हैं, तो ये कभी सवाल पूछने से चूकती नहीं है। आज जो ठोकशाही की बात कर रहे हैं उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई। जब उन्होंने मार्मिक निकाला तो उन्होंने चुभते हुए प्रश्न पूछे। आप इस पूरी भूमिका को कैसे देखते हैं? क्योंकि होता तो ये, जो मेरे ख्याल से बेहतर होता, कि अलग अलग भारतीय भाषाओं के बीच बहुत एक्टिव कोलैबोरेशन और एक्सचेंज होता। कि साहब, ठकीशी संवाद एक नाटक लिखा गया, देववाली एक नाटक लिखा गया, बड़े चर्चित नाटक हैं हाल फिलहाल के मराठी के। इतनी शानदार फिल्में बन रही हैं मराठी में। निखिल महाजन की कोई गोदावरी फिल्म देखे, परेश मोकाशी की एलिजाबेथ एकादशी देखे, फेंड्री देखे नागराज मंजुले की फिल्म, आशीष बेंडे की फिल्म कोई आत्म पैम्फलेट देखे, अभी शिवराज की फिल्म आई आता थम्बाइश नहीं। इतने अलग अलग विषयों पर फिल्म बन रही हैं कि लोग बड़ी सुहृदय, सक्रिय, पारंपरिक भागीदारी करें तो फिर ये प्रश्न ही नहीं आएगा दुराव का। सारा भय तो अज्ञात का भय होता है ना। अगर अज्ञात की जगह मित्रता हो जाए, मराठी वाले का अच्छा यार भोजपुरी में बड़ी अच्छी है कविता लिखी गई, पंजाबी में बड़ी अच्छी है कहानी है, और हरियाणा का आदमी कहे कि अरे यार कोंकणी में तो ये बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा अच्छा पद है, तो खेल खत्म हो जाए। और इसमें कला और अनुवाद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखिए नागराज मंजुले की एक फिल्म आई सैराट, कितनी हार्ड हिटिंग फिल्म है, उस पर फिर धड़क बनी है, अब धड़क का सीक्वल भी आ रहा है। ये वो आवाजाही है जो हम आते हुए देखना चाहते हैं, जिससे हम कल्चर से वाकिफ हों। लेकिन हो इसके उलट रहा है, पूरी तरह से पॉलिटिकल प्लेयर्स के द्वारा इस भाषा के और कल्चर की राजनीति को संचालित किया जा रहा है। हाउ डू यू लुक एट इट सर? पहली बात तो मैं आपसे सहमत हूँ कि अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाओं का खुद का सौंदर्य है। जैसे आपने नाम लिए आलेकर, एलकुंचवार, तेंदुलकर, उनके नाम लिए, तो हमने भी मोहन राकेश के प्लेस किए हैं, हमने साउथ के भी प्लेस किए हैं, हम आसामीज प्लेस भी हम देखते हैं, हम पूरे भारत के प्लेस देखते हैं। हम साहित्य पढ़ते हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का साहित्य हमने पढ़ा है, रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य हमने पढ़ा है। तो ये कोई सवाल ही नहीं है। मतलब ये भाषा का जो आदान प्रदान है, वो आदान प्रदान लंबे अरसे से चला आ रहा है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, और यही चाहिए। मतलब यहाँ की हमारी जो कविता है वो कविता पूरे भारतवर्ष में जानी चाहिए, या फिर अगर कर्नाटका में भैरप्पा है तो भैरप्पा ट्रांसलेट होकर मराठी में आनी चाहिए, उनको सराहना जाना चाहिए, और ये हो रहा है। मतलब इससे पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है, ये चलते आ रहा है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। हम बोलते कि सारी भाषाएं भगिनी हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें आदान प्रदान चलते आ रहा है। रही बात अभी चल रहे हैं पॉलिटिक्स की, तो अभी पलशीकर जी ने बहुत अच्छी तरह से ये सब बोल दिया है कि
ये जो थोपने वाली बात है, इससे ये सारा हो रहा है। मतलब अगर हम ये कहें कि सारी भारतीय भाषाएं भगिनी हैं, तो फिर एक ही भगिनी इन सब भाषाओं में पावरफुल, ज्यादा पावरफुल या सब बहनों से बढ़ के क्यों हो जाए। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरी एक बात मैं आपको बोलता हूं, उपाध्याय जी का बोलना मैं सुन रहा था, तो एक मराठी होने के नाते मैं आपको बोलता हूं, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स का इसमें कुछ ला नहीं रहा हूं। आप इसे पॉलिटिक्स को अलग करिए। पॉलिटिक्स को आप एक मिनट के लिए बाजू में रखिए और फिर मुझे पूछिए, क्या हिंदी का इम्पैक्ट मराठी पे हो रहा है? क्या मुंबई में मराठी की जो हालत है वो हालत अच्छी है, बुरी है, क्या है? हम मराठी में एक शब्द है हमारा, न्यूनगंड बोलते हैं हम उसको, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या मुंबई के मराठी वालों को इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने पछाड़ा हुआ है? बिगड़ती जा रही है मराठी भाषा? क्या हो रहा है? तो एक बात आप ध्यान में रखिए, आप जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर नामदेव ढसाळ हो या फिर तेंदुलकर हो या फिर देव बाबुली हो, अच्छी मराठी फिल्में हो, दे आर ऑन अ डिक्लाइन। वो डिक्लाइन में जा रही है। और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि ये जो प्लूरैलिटी की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो प्लूरैलिटी के बजाय ये एक केओस हो रहा है, बहुत बड़ा केओस हो रहा है। और मुंबई जैसे शहर में वो केओस बहुत ज्यादा है। पहले से ही जो केओस है, मतलब मैं आपको और एक बात बोलता हूं कि आप जो मराठी बोल रहे हैं, एक मराठी नहीं है, 64 मराठी लैंग्वेजेस हैं महाराष्ट्र में। आप जो बात कर रहे हो वो प्रमाण मराठी जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अगर विदर्भ में जाएंगे तो वहाँ की जो लैंग्वेजेस है, अगर आप माड़िया सुनेंगे वो महाराष्ट्र की है, या कोरकू सुनेंगे, या चंदगढ़ी सुनेंगे साउथ की, या आगरी सुनेंगे, पोवारी सुनेंगे, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है, सारे मराठी हैं। बहुत दुख की बात यह है कि ये सारी भाषाएं जो है वो फ्लैट हो रही है। जो हम इसको मराठी में बोलते हैं सांस्कृतिक सपाटीकरण, मतलब उसको पूरा खत्म कर दिया जा रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि जो व्यवहार चल रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, वो सारा प्रमाण मराठी में चल रहा है। और मुंबई का बिजनेस जो चल रहा है वो सारा हिंदी में चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज हिंदी है। ये तय हो चुका है। जब मुंबई फॉर्म हो गई, 105 मराठी लोगों ने अपनी जान दी और मुंबई को महाराष्ट्र में रखा। फिर भी ये बात जाहिर है कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं हुई। दूसरी तरफ मुंबई ने मराठी को घाटी बोला। तो एक मराठी होने के नाते मैं विचारपूर्वक ये कहता हूं कि क्या मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा है कि मराठी को कुचला जा रहा है, मराठी खराब हो रही है? तो हाँ। और फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मराठी मुल्क में, महाराष्ट्र में अगर हिंदी भाषा कंपलसरी की जाती है तो हमें दुख होता है। मैं आपको बोलता हूं कि मैं जब स्कूल में था तब मैंने मराठी तो सीखी, अंग्रेजी भी सीखी, मैंने हिंदी भी सीखी और संस्कृत भी सीखी। और ये संस्कृत सीखी, उसका मुझे बहुत फायदा हो गया। फिर मैंने गुजराती सीखी, क्योंकि मैं मुंबई में था, मेरे बहुत सारे पड़ोसी गुजराती थे, तो मैं गुजराती बोल सकता हूँ। मुझे कोंकणी से बहुत लगाव था, मैं कोंकणी भी अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर मैंने मेरे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए जर्मन भाषा भी सीख ली। मुझे किसी भाषा के बारे में प्रॉब्लम नहीं है, विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ एक बात का है कि आप त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा धोरण में लाके उसमें तीसरी भाषा हिंदी कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? हमें मंटो से प्यार है, हमें प्रेमचंद से प्यार है, हम वी लव हिंदी साहित्य से हमें प्यार है, हिंदी सिनेमा से हमें प्यार है, हमें बच्चन से प्यार है, हमें हिंदी म्यूजिक से प्यार है। हमारी लता मंगेशकर ने तो ज्यादा हिंदी गाने ही गाए, तो वो सवाल ही नहीं है। सवाल कंपल्शन का है। और ये अगर राजनीति आप बोल रहे हैं तो ये राजनीति आज की नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक सवाल है, तो ये सिर्फ राजनीतिक सवाल नहीं है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, पहले बाला साहेब ठाकरे,
ये मराठी का मुद्दा है, ये मराठी का मुद्दा राजनीति के परे है। ये जब भाषावार प्रांत रचना हो गई और तब जब महाराष्ट्र को मुंबई से अलग करने की सोच थी, तब से ये चल रहा है और ये एक भावनिक मुद्दा है मराठी लोगों के लिए। तो आप इसको पॉलिटिकल मत समझिए, आप पॉलिटिक्स को बाजू में रखिए। आप सामान्य मराठी को अगर पूछेंगे कि हिंदी थोपना राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है, तो सब बोलेंगे कि ये गलत है। राजनीति को दूर रखिए आप। वो जैसे अभी पलचकर सर बोल रहे थे कि आपने अवसर दिया है राजनीति करने के लिए, क्यों दिया अवसर, क्यों आप कंपलसरी कर रहे हैं? अगर मैं चाहता हूं कि मैं संस्कृत ले लूं तो इसमें क्यों नहीं होना चाहिए? तीसरी भाषा लेनी है मुझे, भारतीय भाषा लेनी है, मैं संस्कृत लेता हूं। हाँ, अगर आप कहेंगे कि अभी संस्कृत सिखाने का प्रावधान नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बुक्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपने फिर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी नहीं चाहिए। तो पहले आप इस सब की योजना करिए, इसका प्रोविजन करिए, उसके बाद में आप कंपल्शन करिए। तो मैं कंपल्शन के पूरे खिलाफ हूं और इसमें कोई राजनीति नहीं। जी। रही बात जो न्यूनगंड की जो बात है, जी, मराठी सिनेमा को हिंदी सिनेमा से टक्कर लेनी पड़ती है मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में। ओके, बिजनेस में मराठी आदमी को कुचला जाता है, ये बात सही है। आपने अभी जो उपाध्याय जी ने जो बात कही कि व्यापारियों ने बोला कि हम मराठी बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो क्या ये गलत नहीं है? खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बताया कि आपको दिक्कत क्या है लिखने में, आप यहां तक दिल्ली तक आए तो आपने लिखना चाहिए था। ये बात हो गई ईज की या फिर कन्वीनियंस की, लेकिन इन प्रिंसिपल उन लोगों ने मराठी में बोर्ड लगाना, मैं समझता हूं कि वो अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज भी अगर ये आग्रह करती हैं कि होना चाहिए तो वो सही है। ये आई एम टेलिंग यू, ये मराठी आदमी का माइंड मैं आपको दे रहा हूं जी। मुझे बहुत दुख होता है जब इसको सब मिक्स किया जाता है, क्योस किया जाता है कि ये पॉलिटिकल है, ये आने वाले इलेक्शन के लिए एक इसकी मतलब इट्स अ पेडेस्टल, उसका वापर हो रहा है। तो ये मतलब आपने अवसर दिया है, लेकिन सेंटिमेंट जो है वो सेंटिमेंट 100% पलचकर ने जो बोली और मेरी भी है, वी डोंट वांट हिंदी टू बी कंपल्सरी फॉर अस। श्रीरंग गोडबोले जी, मेरी एक क्वेरी ये भी है कि आपने जो बात कही, आज ही में हिंदी के फिल्म मेकर हैं डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, उनकी बड़ी कमाल की फिल्में हैं। थप्पड़ फिल्म सबको ज़रूर देखनी चाहिए, आर्टिकल 15 एक फ़िल्म है, मुल्क एक फ़िल्म है, तुम बिन की तो खैर चर्चा होती है। उन्होंने ये दर्शकों से पूछा है कि अगर आप थंबनेल देखकर और क्लिक बेटिश होकर ही कंटेंट का सिलेक्शन करेंगे तो जो कन्वेंशनली मनी ला रहे हैं उनको तो ये है कि फिल्म में पैसा लगाते हुए कि जो चली है वैसी ही बना दो। हर क्रिएटर चाहता है कि यार मैं कुछ नया बनाऊं, तो क्रिएटर की जद्दोजहद है कि मुझे नया बनाना है। जो पैसा लगा रहा है वो कह रहा है यार नए वाले नहीं चाहिए, रिस्क मत लो, जो चल रहा है वो बनाओ। तो ऐसे में वो दर्शक की भी जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं। आपने चूंकि कहा कि मैंने जिन देवबावड़ी का या जिन फिल्मों का जिक्र किया वो स्ट्रगल कर रही हैं, आप लोग चूंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या एक नए सिरे से भाषा और कल्चर के स्तर पर रेनेसा की, आत्मबोध और आत्मगौरव की आवश्यकता है, जिसमें हम देखें, हम स्क्विड गेम देखें, हम नार्कोस देखें, हम मनी हाइस्ट देखें, हम हैरी पॉटर देखें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अद्भुत कंटेंट है, पर हम इस बात का भी ख्याल रखें कि अंततः हमारी जो एक अहम पहचान है, मेरी पहचान क्या है सौरभ द्विवेदी की, कि मैं बुंदेलखंड के एक गांव से आता हूं, जमारी गांव से आता हूं, और मेरी पहली भाषा, मेरी मातृभाषा बुंदेली है। हिंदी मेरी सेकेंडरी लैंग्वेज है जो मैंने सीखी, जो मानकीकृत भाषा है। अंग्रेज़ी मेरे लिए तीसरी भाषा है, और अब जाके मैं मराठी और तमिल की तरफ बढ़ने की कोशिश या मंशा रखता हूँ। ये कैसे हो कल्चरल आवाजाही मराठी की दूसरी भाषाओं के साथ? आपको मैं बताऊं सर कि सिंहासन कितना कमाल का उपन्यास है ना। मेरी बड़ी इच्छा है कि इसको सारे हिंदी भाषी लोग पढ़ें। थोड़ी देर पहले हम लोग सतीश आड़ेकर का जिक्र कर रहे थे, महानिर्माण की बातें कर रहे थे। ये सारे नाटक आसानी से हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहे। थोड़ी देर पहले कन्नड़ा की बात हो रही थी, सर बानू मुश्ताक को बुकर मिला है, हम लोग हार्ट लैम्प पढ़ रहे हैं, उन्होंने कन्नड़ा में लिखा, अंग्रेजी में है। ये हिंदी और मराठी में क्यों नहीं उपलब्ध? राजदीप जी की जब किताबें आती हैं हम इनसे खूब लड़ते हैं कि भाई इस बार इन्होंने किया भी कि जब अंग्रेजी आ रही तभी क्यों नहीं आ रही हिंदी मराठी,
क्यों आप लोगों को लगता है कि 6 महीने 1 साल बाद क्यों पब्लिशर्स को लगता है? क्योंकि समाज की तरफ से वो प्रेशर नहीं आता। अगर वो प्रेशर आने लगे ना कि नहीं साहब हमें अपनी भाषा में चीज़ें चाहिए, अगर लोग सड़कों पे उतरने लगें ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, सर थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ, म्यूनसिपैलिटी वाले शहर दर शहर, चौराहे दर चौराहे चमकीली लाइटें लगाते हैं जो 2-2, 3-3 साल में ख़राब हो जाती हैं। क्यों लगाते हैं? मोटा माल मिलता है, बढ़िया कमीशन रहता है, लगाओ बड़ा अच्छा लगेगा, शहर हमारा चमचमा रहा है। कितने शहर के नागरिकों ने इस बात को लेकर आंदोलन किए कि हमारे शहर में एक प्रेक्षागृह नहीं है, एक अच्छा ऑडिटोरियम नहीं है, एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। अमेरिका के आप शहरों में जाइए, देखिए सर, न्यूयॉर्क की हैसियत से वॉल स्ट्रीट से तय नहीं होती है। न्यूयॉर्क की हैसियत, न्यूयॉर्क की बेहद कमाल की न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से तय होती है, जहाँ 2 दहाड़ते हुए शेर बैठे हैं बाहर, और जहाँ हिंदुस्तान के भी कई बड़े बड़े धन्ना सेठ मिलियंस दे के आते हैं और बोर्ड पे एक छोटा सा नाम लिखते हैं। कोई उनसे पलट के पूछे कि भैया तुमने अपने देश में कितनी लाइब्रेरीज खोल दी? तो ये समाज के स्तर पर भी दिक्कत है। मैं गोडबोले जी आपसे ये जानना चाहता हूँ ये कैसे बढ़े? ये तो हमने समस्याओं पे बात कर ली, अब करें क्या? आपके जैसे विद्वान क्या सोचते हैं, कैसे ये सांस्कृतिक आवाजाही और प्रतिस्पर्धा के बजाय एक दूसरे के साथ सहकार का भाव, सीखने का भाव बढ़े? इसके लिए क्या करना होगा रास्ता? मेरे ख्याल से ये ऑर्गेनिकली हो जाएगा। इसके लिए किसी को पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बनती है तो फिर उसमें राइट रॉन्ग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये विवाद तय होते हैं। चीज़ अगर अच्छी हो तो अच्छी चीज़, सुगंध अगर फूल की सुगंध है तो आपको बोलना नहीं पड़ता है कि ये देखो ये फूल की सुगंध है। वो सुगंध तो सेंसरी लेवल पे हर एक को पता चलती है। इसी तरह अगर कुछ अच्छा साहित्य है, अगर लैंग्वेज का कुछ एक ब्यूटीफुल पॉइंट है, तो वो मतलब ऑर्गेनिकली जाएगा। आपको सिर्फ ये काम करना है कि उसको रोकिए मत, नंबर 1, और नंबर 2, जो भी ये सुगंध तैयार कर रहे हैं, जो भी ये अच्छे साहित्य तैयार करें, उनको आप बढ़ावा दे। अभी मैं आपको एक छोटा सा अलग सा एग्जाम्पल बोलता हूँ सर। जैसे महाराष्ट्र में एक भिलार करके एक गांव है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है पुस्तक का गांव, किताब का गांव। उस गांव में हर एक घर में किताब खाना है और आप एज ए टूरिस्ट वहां जाके, किसी भी घर में जाके वहां किताब पढ़ सकते हैं, और वहां पे आपके रहने की, खाने पीने की भी उन लोग ये करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो ये जो प्रयोग है, ऐसे प्रयोग होने चाहिए, और ये सरकार ने किया है। मतलब ऐसे नहीं है कि सरकार जो भी करता है वो गलत करता है। हमें चाहिए कि हमें ये जो एक थॉटफुल माइंड जो है, एक क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ना कि इसमें एक कंपल्सिव पॉलिसी होनी चाहिए या फिर थोपा जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो सुगंध है एक भाषा की दूसरी भाषा में, एक समाज की दूसरी समझ में ऑर्गेनिकली जानी चाहिए। इसको आप कंपल्सरी इसको फोर्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और ये होता है, मतलब अब हम बहुत बार जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, जब नाटक के महोत्सव होते हैं, फिल्म फेस्टिवल होते हैं, थिएटर फेस्टिवल होते हैं, वहाँ सब जगह से नाटक आते हैं, हिंदी आते हैं, गुजराती आते हैं, कन्नड़ा आते हैं, असमीज आते हैं, और सब लोग इकट्ठा होके आदान प्रदान चलते रहता है। जी सर, मैं ये, लेकिन ये बताइए कि ये जो भाषा अस्मिता के साथ वायलेंस हो रहा है, मारपीट की जा रही है कि आप मराठी नहीं बोल सकते तो आपको थप्पड़ मार दिया जाएगा। देखिए, ये तो बात, इसमें कोई दोहराने की नहीं होना चाहिए। मतलब भाषा हिंसा का मूल नहीं होना चाहिए, भाषा प्यार का मूल होना चाहिए, सही है ना? ये क्यों होता है इसका भी आपको कारण देखना पड़ेगा, और आपको इससे पॉलिटिक्स को दूर रखना पड़ेगा। मैं ये आपको बोल रहा हूं, अभी फिलहाल एक मुंबई में ऐसे हादसा हो गया जहां पे एक आदमी ने ऐसे बोला कि मैं जान जाए मैं मराठी नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो मैं मराठी नहीं बोलूंगा। अभी ये जो विवाद है, या फिर जब किसी एक समाज के लोग जब बोलते हैं मराठी तुमची भांडी घासा आमची, इसका मतलब ये है आपको मराठी है, आप घाटी है, आप बर्तन मांजो, आपकी वही हैसियत है। तो इस तरह का जब एक विवाद खड़ा होता है, तब ऐसे चीजों को आप अवसर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप मत दीजिए अवसर।
और ये आज की बात नहीं है, ये जहां से जब से महाराष्ट्र का एकीकरण समिति और ये संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन हुआ है, तब से ये एक रखती, क्या बोलते हैं हम, दुखती रग है। ये रग आपको समझनी चाहिए कि आपको यहाँ पे इट्स अ वेरी इमोशनल इशू,